वन के मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। वन के अभी सारे नहीं कर पाओगे, है ना, वन के सारे नहीं कर पाओगे। टू में सेवन का डी आप पूछ लो एक बार। टू में सेवन का डी मैं बता देता हूँ। सेवन का डी, ओके। फिगर बॉक्स टू में क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके पास। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका डोमेन अपने को निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए दो कंडीशन अपन लगाएंगे। एक तो आप लगाओगे कि साइन ऑफ अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे, और एक आप लगाओगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाओगे। ये अंडर रूट डिफाइंड होना चाहिए, तो उसके लिए साइन रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दिया। ये अंडर रूट एक्स डिफाइन होना चाहिए, उसके लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अपन ने लगा दिया। ठीक है, नाउ अब इसमें ना एक पॉइंट में बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने में जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है ना। 11th में थोड़ा बहुत हो सकता है आपने कम प्रैक्टिस करी हो या नहीं पढ़ा हो। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, उससे पहले ये बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, तो उसमें क्या होता है कि साइन कॉस सेक एंड कॉसेक। ठीक है, यदि साइन कॉस सेक और कॉसेक की मैं बात करूं, ठीक है, तो इनका पीरियड होता है 2 पाई। मतलब यदि इनका ग्राफ आप देखोगे तो 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है। ठीक है, टेन और कॉट का यदि आप बात करेंगे तो टेन और कॉट का जो है वो पाई पाई के इंटरवल में ग्राफ रिपीट करता है। ठीक है, अब जैसे आप एक पॉइंट समझना, सपोज करो कि मैं आपसे बोलूं कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें आपको एक्स का इंटरवल बताना है। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में एक्स का इंटरवल बताना है। ठीक है, तो अब यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, साइन एक्स का ग्राफ आई थिंक सबको आता होगा साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ यदि मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनता है साइन एक्स का ग्राफ, है ना। तो अब यदि ये ग्राफ बनाएंगे तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, बिल्कुल ऐसे इधर आएगा आपके पास -पाई -2 पाई, ऐसा लोगे, है ना। ठीक है, नाउ अब यदि इसका सॉल्यूशन देखोगे आप, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब लाइन से ऊपर वाला पार्ट। तो लाइन से ऊपर वाला पार्ट तो कौन कौन सा आएगा? इधर सबसे पहला आपको 0 से पाई दिख रहा होगा, उसके बाद आगे आप जाओगे तो 2 पाई से 3 पाई भी दिख रहा है, उसके बाद आगे आप जाओगे तो फिर और दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे इधर जाएंगे तो -पाई से -2 पाई भी आएगा, इससे पहले वाला भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स आएंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन वो जो इंटरवल आ रहे हैं वो इंटरवल एक रेगुलर इंटरवल में आ रहे हैं, एक फिक्स पीरियड के एक फिक्स डिस्टेंस के साथ साथ आ रहे हैं। जैसे यह उसके बाद फिर से पाई डिस्टेंस पर आया, फिर पाई डिस्टेंस पर आया, और ऐसा हर सॉल्यूशन में होगा। ट्रिग्नोमेट्री के हर सॉल्यूशन में ऐसा होगा। केवल बात इसकी नहीं, कुछ भी लिख दो आप, ग्रेटर देन 1/2, कोसेक ग्रेटर देन -1/2, हर सॉल्यूशन में ऐसा होगा। तो उसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है? अपन सारे इंटरवल नहीं लिखते, या तो देखो, या तो एक्स का कोई इंटरवल मेरे पास बाउंड होता है कि हाँ भाई एक्स यहां से लेके यहां तक लेना है, तो केवल मैं वहां से वहां तक का सॉल्यूशन ले लेता हूं। ठीक, यदि नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या करते हैं कि कोई एक इंटरवल आप लिख दो जीरो के आसपास वाला, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से पाई में लिख दो, है ना। 0 से पाई लिख देते हैं, कोई भी एक इंटरवल लिख दो, 0 से पाई लिख दो, 2 पाई से 3 पाई लिख दो, -पाई से -2 पाई लिख दो, प्रेफर अपन 0 से पाई, 0 के आसपास वाला कर। यदि इसके लिए आप सॉल्यूशन लिख रहे हो तो दोनों साइड 2n पाई ऐड कर देना, इसके लिए आप सॉल्यूशन लिख रहे हो तो दोनों साइड n पाई ऐड कर देना। n कॉट के लिए लिखोगे तो आप n पाई ऐड कर देना, और बाकी किसी के लिए लिखोगे तो दोनों साइड 2n पाई आप ऐड कर देना। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसके लिए लिखूंगा तो पहले मैंने 0 से 2 पाई लिखा, और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगा 2n पाई प्लस 0 से लेकर 2n पाई प्लस पाई तक लिख सकते हैं। 2n पाई प्लस 0 से लेकर 2n पाई प्लस पाई तक अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे अपन लगा देते हैं यूनियन और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो इसमें मेरे पास अब सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। n इक्वल्स टू 0 लोगे तो 0 से पाई आ गया, n इक्वल्स टू 1 लोगे तो 2 पाई से लेकर 3 पाई आ गया, n इक्वल्स टू 2 लोगे तो 4 पाई से लेकर 5 पाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे सॉल्यूशंस अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले केस के
तो इसलिए आप एक इंटरवल लिखो और उस इंटरवल को फिर जनरलाइज करने के लिए इसमें लिखना है तो 2n पाई ऐड करना, और 10 कॉट में लिखना है तो n पाई ऐड करेंगे। 10 कॉट में लिखना है तो n पाई। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक केस और बताता हूँ। मान लो आपको लिखना होता sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 का सॉल्यूशन लिखना है ना। ठीक है, एक बार और समझ लो। ठीक है, साइन कॉस सेक कोसेक इन सब का पीरियड 2 पाई है। ठीक है, और tan और cot का पीरियड पाई। पीरियड मतलब जिस इंटरवल में वो रिपीट करता है, वो इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारे 2 पाई के में रिपीट करते हैं और ये सारे पाई के में रिपीट करते हैं, है ना। तो आप क्या करो, जैसे मान लो मुझे इसको सॉल्व करना, तो मैं कोई एक साइकिल में एक इंटरवल इसका लिख लेता हूं, कंटिन्यूस इंटरवल। ये भी लिख सकता हूं, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं 0 से पाई, ये भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 0 से पाई, वैसे पूरा आंसर लिखता तो 0 से पाई यूनियन 2 पाई से 3 पाई यूनियन, ऐसे बहुत सारे लिखने पड़ते हैं मुझे, सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहे हैं। तो तरीका क्या है, अपन ने क्या मेथड अपनाया है कि अपन एक इंटरवल लिख लेते हैं, लेट्स से 0 से पाई लिखिए, और फिर इसको जनरलाइज कर दें। जनरलाइज कैसे करते हैं, इसके लिए जनरलाइज करना हो तो 2n पाई, है ना, 2n पाई ऐड करेंगे, और इसके लिए जनरलाइज करना हो तो n पाई ऐड करोगे। तो ये लिखा और दोनों साइड 2n पाई लिख दो, आगे से यूनियन का सिंबल बना दो और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ये है कि आप n की वैल्यू इंटीजर रखते जाओ तो आपको सारे इंटरवल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, और उसमें आप फिर यूनियन 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 आप लगाते जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं और बताता हूं, फॉर एग्जांपल sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 का सॉल्यूशन निकालना है ना। तो sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 का सॉल्यूशन यदि मैं निकालूंगा तो sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, या इसी में ले लेता हूं मैं, जैसे अलग से बता दूं, sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 का सॉल्यूशन निकालेंगे, लेट्स से दिस इज 1/2। पहले आप एक इंटरवल में निकालो, सही, इसमें निकाल लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो ये लिया मैंने, तो ये कितना होगा आपके पास, यहां पे आएगा π/6, ये आएगा 5π/6, ठीक। तो क्या आएगा इसका 5/6 से लेकर 5π/6 तक आएगा, 5/6 से लेकर 5π/6 तक आएगा, ठीक है। और दोनों साइड 2n पाई ऐड कर, ठीक है, दोनों साइड 2n पाई ऐड कर दिए, ये आया, ठीक है। ये तो एक इंटरवल हुआ, ठीक है। अब आप जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसमें दोनों साइड 2n पाई ऐड, 2n पाई प्लस 5/6 से लेकर 2n पाई प्लस 5π/6 ऐड, 2n पाई प्लस 5/6 से लेकर 2n पाई प्लस 5π/6 तक अपन करते हैं, है ना। तो ऐसे अपन इसमें कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है। और 10 कॉट में जब आप करोगे तो n पाई ऐड करना, 10 कॉट में n पाई ऐड करना। बस ये ध्यान रखना कि इंटरवल जो भी लो ना, आप एक कंटिन्यूस इंटरवल लेना है, भले आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, है ना, कंटिन्यूस इंटरवल लेना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक केस बताता हूं इसमें, जैसा मान लो आपको sin x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का लिखना होगा, sin x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का, ठीक है। तो sin x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का आप क्या लिखोगे, sin x लेस देन 1/2 का, है ना, लाइन से नीचे लेना है, और लाइन से नीचे एक कंटिन्यूस इंटरवल हो गया, कंटिन्यूस इंटरवल, आधा इधर नहीं लेना, कोई भी, ठीक है। दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, इसको हटाता हूं, दो ऑप्शन है मेरे पास, लाइन से नीचे लेना है, देखो लाइन से नीचे वाला जो पार्ट है वो यहां से लेके यहां तक भी आ सकता है, ये वाला, ठीक, और एक लाइन से नीचे वाला पार्ट ये भी आ सकता है, कोई भी एक इंटरवल ले लो आप, कोई भी एक इंटरवल, उसका कोई इंटरवल नहीं है, कोई वो नहीं है कि यहीं पे लेना, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी, लेट्स से मैंने ये लिया, बस ये कि आधा इधर का आधा इधर का नहीं, तो ये 5π/6 हो गया, ठीक है, और ये 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6 हो गया 13π, 13π, है ना, ठीक है। 5π/6 से लेके 13π, अब ये वैल्यू तो निकालनी है आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
पहले लिख देते हैं पाई बाय 6 से लेकर 13 पाई बाय 6, करेक्ट। अब इसको जनरलाइज कर लो आप, ठीक है। अब जनरलाइज करोगे तो क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर 2n पाई प्लस 13 पाई बाय 6 तक। 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर 2n पाई प्लस 13 पाई बाय 6 तक अपने पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला पार्ट, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले की जरूरत पड़ेगी। ये आपको तब करना है जब आपके पास x का कोई और इंटरवल नहीं है। यदि अपने पास x का कोई और इंटरवल आ गया तो अपन उस इंटरवल का और इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, उस इंटरवल के अंदर अंदर अपन आंसर निकालेंगे, फिर तो पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, आप फिर तो केवल उस इंटरवल में अपन आंसर निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन में अपन ने किया भी, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है क्या किसी को? मैं एक काम करूंगा कि एक शीट में दूंगा, उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस और दे दूंगा आपको, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली इक्विटी की और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे आंसर लिखना है ना? ठीक है, चलिए तो अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। साइन रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें ये आपका पहला एक्स है, तो पहले मैं इसका आंसर लिखूंगा, ठीक है। अभी जो लिखा था मैंने, क्या लिखा था, रूट एक्स का आंसर मैंने क्या लिखा था, 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आपने लिखा था पहले 0 से पाई तक, ठीक है, रूट एक्स, क्योंकि अभी एक्स ही है ना, रूट एक्स, ठीक। और इसको जनरलाइज करा था तो ये कहां से कहां तक आ गया था, जनरलाइज करा था तो 2n पाई प्लस 0, मतलब 2n पाई प्लस 0 से लेकर 2n पाई प्लस पाई, ये लिखा था, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी है, तो हालांकि उसकी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको x निकालना है तो स्क्वायर कर दें, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर से लेकर 4n 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू पाई स्क्वायर, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर से लेकर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर तक आ जाएगा। और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के अंदर अंदर है, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के अंदर अंदर, तो दोनों का क्या ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन ले लेंगे, दोनों का फाइनल आंसर दिया है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट हो तो आप बता, हैंड रेस कर देना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा। हाँ पार्थिव, पार्थिव बताओ, मैंने अनम्यूट करा आपको, आप बोल सकते हो। पार्थिव कोई डाउट है क्या, आपने हैंड रेस करा था? अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दो, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, ठीक है, वो एक्स आएगा, है ना। हाँ वो एक्स स्क्वायर गलत लिखे, एक्स आएगा, सॉरी एक्स आएगा, ठीक है। हाँ बिगनर बॉक्स 2 में और कोई डाउट है क्या, बिगनर बॉक्स 2 में, 2 में नहीं हो तो 3 के कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा इंटरवल को देखते हुए चलना है। बिगनर बॉक्स 2 में और किसी का डाउट है, बिगनर बॉक्स 2 में नहीं है? नहीं, चलिए तो 3 में एक दो क्वेश्चन में डिस्कस करना चाह रहा था, 3 में, है ना, काफी लोग स्टूडेंट तो पूछ भी लिया था वैसे तो,
और जिसने नहीं पूछा उसको मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे एक तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ वाला है, थर्ड फोर्थ वाला जो डाउट है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, उसमें आपको fx इज इक्वल टू साइन एक्स की रेंज निकालनी है और इसमें x आपको गिवन है -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। फिर फोर्थ था आपके पास, फोर्थ क्या है आपके पास, fx इज इक्वल टू cos x है और इसमें x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, -2 से लेकर 2 तक है ना, ठीक है। चलिए मैसेज आया था कि पलासिया कैंपस से मॉड्यूलस ले सकते हैं। हाँ बेटा ले सकते हो, मॉड्यूलस मॉड्यूल ले सकते हो, मतलब है ना, कैंपस खुले हुए हैं, जो मॉड्यूल लेना चाहे तो वो सेंटर पे जाके मॉड्यूल ले सकता है, ले सकता है, ठीक है। हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में बस मैं इतना सा पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था कि मान लो मैं ये नहीं देता तो सबको पता है कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है। साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि देखो किसी भी फंक्शन की जो रेंज की मैं बात कर रहा हूं, अब जैसा मान लो आप साइन एक्स का ग्राफ देखो, रेंज मतलब क्या बोलते हैं अपन, रेंज मतलब क्या बोलते हैं, y की वैल्यू बोलते हो आप, रेंज रेंज मतलब y की वैल्यू, है ना। नाउ sin x की यदि मैं बात करूं तो sin x का ग्राफ ऐसा बनता है, नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस। रेंज मतलब आपको सिंपली y एक्सिस पर देखना है, y एक्सिस पर, वही आपकी रेंज है। y एक्सिस पे ग्राफ ऊपर जहां तक दिख रहा है, y एक्सिस पे ग्राफ नीचे जहां तक दिख रहा है और बीच की सारी वैल्यू दिख जाए, तो y एक्सिस पे देख रहा हूं तो ऊपर वाला पॉइंट मैक्सिमम 1 तक आ रहा है, नीचे वाला पॉइंट -1 तक आ रहा है, बीच की सारी वैल्यू मुझे मिल रही है, तो इसकी रेंज -1 से लेकर 1 तक हो गई यदि x का कोई इंटरवल नहीं दिया होता तो, ठीक। बट x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2, यदि आपको x का इंटरवल दिया हुआ है तो अब आपको ग्राफ केवल वहां से लेकर वहां तक ही बनाना है, -1 से लेकर 2 तक ही बनाना पड़ेगा ना। अब -1 से लेकर 2 तक मतलब क्या होगा, देखो यहां पर आता है -π/2, यहां पर आता है π/2 और यहां पर आता है पाई, है ना। पाई मतलब 3.14 होता है अप्रोक्स, π/2 मतलब 1.57 होगा, ये रेडियन में होगा, तो 2 तक जाना है, 2 मतलब अप्रोक्स में यहां तक माना, बिल्कुल ऐसे ये -1.57 है, कहां तक जाना, -1 तक, ये -1 हो गया। तो आपको जो रेंज निकालनी है वो केवल -1 से लेकर 2 तक निकालनी, तो -1 से लेकर 2 मतलब यहां पे मान दिस इज, ये ग्राफ हटाता होगा, दिस इज एक्चुअल फंक्शन, ठीक है। अब इसमें आप देख लो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ ऊपर कहां तक जा रहा है, नीचे कहां तक जा रहा है, तो ऊपर तो देखिए ना ये 1 तक जाएगा, इसी 1 के बाद फिर कम होना स्टार्ट हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 फिक्स हुई, जैसे 1 से ज्यादा तो 1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू -1 नहीं हो, क्योंकि ग्राफ मिनिमम यहां तक नहीं जा पा रहा है, ग्राफ में यही बैंड हो गया ना, ग्राफ में यही बैंड हो गया -1 पे, -1 इसमें जब रखेंगे तो साइन ऑफ -1, साइन ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होगी, -sin 1, तो मिनिमम वैल्यू हो गई -sin 1, तो अपनी रेंज आएगी -sin 1 से लेकर 1 तक आएगी, -sin 1 से लेकर 1, ठीक है, राइट। तो यदि x का कोई रिस्ट्रिक्शन आपको दिया हुआ है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रेंज निकालनी पड़ेगी, कैसे निकलेगी, ग्राफ बना के निकालो, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालो, जैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, -sin 1 वापस बता देते है ना, देखो माइनस ये -π/2 होता, तो -π/2 होता तो ये -1 होता क्या, ठीक है, लेकिन -π/2 मतलब कितना, -1.57 है, लेकिन अपनी जो रेंज है वो तो डोमेन जो है -1 तक की है, तो -1 तक की है, ठीक है। तो अपना जो ग्राफ है वो यही पे एंड हो जाएगा, -1 पे साइन कितनी वैल्यू देगा, इसमें रख दो, -1 पे साइन ऑफ -1, साइन ऑफ -1 कितना होगा, -sin,
तो ये जो वैल्यू आ रही है -sin1, मतलब ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है, नीचे मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, -sin1 तक जा रही है, तो इसलिए -sin1 से लेकर 1 तक आ जाएगी। ग्राफ में देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि लास्ट पॉइंट, देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट ही अपनी रेंज देगा। हो सकता है कि बीच में मैक्सिमम तक चला जाए, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाए, या मिनिमम तक चला गया उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो आपको ग्राफ में देखना पड़ेगा कि ऊपर कहां तक गया है, नीचे कहां तक गया है, उसके अकॉर्डिंग अपन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है? बेटा इसमें दूसरा मेथड तो नहीं लगा पाएंगे, मतलब इसमें तो आपको एनालिटिकली ही करना पड़ेगा, मतलब इसमें तो बेस्ट एग्जांपल यही है कि सीधा सीधा आप ग्राफ बना के देख लो कहां से लेके कहां तक जा रहा है ना। एक्चुअली क्या होता है, देखो एक्स का कभी भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है ना, तो ये दिक्कत रहती है। एक्स के रिस्ट्रिक्शन में फिर अपन मान लो डिफरेंशिएशन करें, ये सब करें नहीं, फिर उसमें बेटर ये है कि आप ग्राफ से देख लो, तो ज्यादा एक्यूरेसी अपने को पता नहीं। कभी कभी लग सकता है, कभी कभी नहीं लग सकता, पर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। बेटर ये है कि आप ग्राफ से करोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आपको समझ में आएगी कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, और सेंड करना है। ठीक है, हाँ मैं अब क्या होगा, कल मैं ऐसी ऐसी क्लिक शीट बना के दे दूंगा कल, जिसमें थोड़ा, आज तो नहीं दे पाऊंगा मैं, कोशिश करता हूँ आज रात तक या कल सुबह तक अर्ली मॉर्निंग में, जिसमें थोड़े से ये रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, दोनों मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, है ना। बिल्कुल ऐसा वैसा कोसेक्स वाला है, देखो आप कोसेक्स -2 से 2 तक अपन ले, बिल्कुल इसमें भी यही है अपने पास, है ना। अब इसमें क्या, जैसे कोसेक्स का ग्राफ बनाओगे आप -2 से लेके 2 तक, कोसेक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। अच्छा, और हर जगह ना अपने को देखो ये चीज भी नहीं लगानी, जैसे अपन, मैंने लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस करते थे, मैं इसका इंटरवल लेता था, उस पर फिर दोनों साइड लॉग लगा देता था, नहीं, ये तभी तक वैलिड है, जैसे आप बोले कि अपन ऐसा कर लें, किसी के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि x की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक है, ठीक, फिर इस पे दोनों साइड cos लगा दें, तो दोनों साइड आपने cos लगाया तो cos ऑफ -2 आ गया, cos x आ गया, और फिर cos ऑफ 2 आ गया। ये भी आ रहा होगा किसी के दिमाग में कि ऐसा कर लें तो, ठीक है, अब ऐसा कर लो, cos ऑफ 2, cos ऑफ 2 लगा दिया, ठीक है, तो ऐसा कर लो, तो वैसे तो आपको पहली मिस्टेक यही समझ में आ रही होगी कि दोनों तरफ ही सेम वैल्यू आ गई, इधर भी cos ऑफ -2 तो cos ऑफ 2 हो गया, इधर भी cos 2 आ गया, इधर भी cos 2 आ गया, तो बनी नहीं, इंटरवल ही नहीं बना अपने पास, ठीक है। तो दो चीजें मैं बताता हूं आपको, जब आप इधर की साइड कोई फंक्शन लगाते हो, है ना, तो वो फंक्शन आपको परफेक्ट रेंज तभी देगा, ठीक है, दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ये कि उस x के इंटरवल में वो फंक्शन पूरा इंक्रीज करता हुआ जाए या पूरा डिक्रीज कर, देखो आप समझना पड़े, मैं आपको एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, और एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, इसमें ये मिनिमम ये मैक्सिमम, इसमें ये मैक्सिमम ये मिनिमम, इसमें यहां पे बीच में मैक्सिमम मिल रही और लास्ट पे मिनिमम मिल रही। तो इट मींस मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं हुआ कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे मुझे मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगा। यदि फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, तो ये वाली चीज वैलिड है, आप लॉग लगा दो, कॉस लगा दो, साइन लगा दो, वो चले। लेकिन नहीं है तो फिर मुझे एनालिटिकली देखना पड़ता है कि कहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और कहां पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो लॉग में क्या होता है, लॉग में फंक्शन का ग्राफ या तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा बन जाता है, बेस लेस देन 1 है तो ऐसा बन जाता है। तो इसलिए लॉग के केस में आप हमेशा दोनों साइड लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लॉग के केस में, है ना। साइन कॉस में नहीं चलता, साइन कॉस में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया। आप यहां से लेके यहां तक का इंटरवल दे देंगे तो चल जाएगा, यहां से यहां तक का देंगे तो चल जाएगा। और इस क्वेश्चन में -2 से 2 किया हुआ है तो ये करेंगे तो ये गलत है ना। तो क्या करेंगे, वापस से वही ग्राफिकली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया, यहां पर हो गया आपके पास -5, यहां पर आ गया आपके पास पाई, ये हो गया π/2, हो गया -π/2, -2 से लेकर 2 तक, ये 1.57 तो 2 यहां पर आएगा अप्रोक्स, और बिल्कुल ऐसे -2 यहां पर आएगा। तो अपना जो ग्राफ हुआ वो एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक हो,
अगली बात समझ में? बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिली? यह है मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 1। मिनिमम वैल्यू कहां पर मिली? यहां पर मिली मिनिमम वैल्यू दोनों पे, दैट इज कॉस ऑफ -2 बोल दो या कॉस ऑफ 2 बोल दो। तो रेंज क्या बोलोगे इसकी? कॉस ऑफ 2 से लेकर 1, कॉस 2 से लेकर 1 तक। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी विजयनगर में, पार्थिव विजयनगर में पढ़ाता हूँ मैं, विजयनगर सेंटर। हाँ, तो ये वाली बात आई कि नहीं समझ में सबको? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कोई डाउट है? मतलब जो इक्वलिटी है वो बस मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए होती है। हाँ एग्जैक्टली, सही बात बोल रहे हो। जैसे ये है और इसके बाद अपन ने फंक्शन लगा दिया इस पे, तो ये जो चीज है ना, इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे अपन ने फंक्शन लगा दिया ना कि एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक है, इक्वलिटी नहीं भी हो, इक्वलिटी की बात नहीं है, इक्वलिटी नहीं भी होगी वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। फंक्शन लगा के जो अपन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहे हैं उसकी मैं बात, वो मोनोटोनिक फंक्शन एक जैसे फंक्शन के लिए हो, ऐसा। अभी इसमें भी जैसे मान लो मेरा ग्राफ यहां से यहां तक बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं जैसा ये कर रहा हूं वो चल जाता, ऐसा बनता तो चल जाता, साइन चेंज करके अपना चल जाता। मॉड्यूल मैं एक बार है ना ग्रुप पे डाल दूंगा कि कौन से सेंटर से मिलेगा, है ना, मॉड्यूल का मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कौन से सेंटर पे मिलेगा एंथूज के लिए, क्योंकि शायद अलग अलग सेंटर डिवाइड है, तो मैं एक बार ग्रुप पे डाल के बताऊंगा आपको कहाँ से लेना है आपको मॉड्यूल। ठीक है, कोई डाउट है क्या? और किसी को डाउट है इसके क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में? क्लियर है? चलिए ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और अभी अपन इस पे करते हैं ग्राफिकली। तो एक तरह से आप यूं समझ लो कि रेंज निकालने का एक ऑप्शन मेरे पास ये भी रहता है, रेंज निकालने का ऑप्शन, कि मैं, और स्पेशली यदि आपको एक्स का इंटरवल दिया हुआ है उस वाले केस में, तो आप ग्राफ बना के भी अपन रेंज निकाल सकते हैं, ग्राफ बना के भी अपन रेंज निकाल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और मैं इसका लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन बॉक्स एक्स प्लस 1, इसकी रेंज आपको निकालनी है, और x की वैल्यू आपको गिवन है 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3, e पावर x अपॉन बॉक्स x प्लस 1 की रेंज निकालनी है अपने को, और x की वैल्यू गिवन है 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, चलिए देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए कभी भी, उसमें आपको रेंज निकालनी हो, और उसमें भी यदि स्पेशली आपको यदि x का कोई इंटरवल दिया हुआ है, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि पहले आप इसको ब्रेक करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है कि नहीं सबको? फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब बताया था कि 0 से लेके 1 तक रखेंगे तो 0 आएगा, 1 से लेके 2 तक रखेंगे तो 1 आएगा, 2 से लेके 3 तक रखोगे तो 2 आएगा, 3 से 4 तक रखोगे तो 3 आएगा। तो पहले आप कोशिश करो कि यदि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वो हट जाए मेरे फंक्शन से, तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो 0 से 3 तक है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 0 से 3 तक में 0 से लेके 1 का इंटरवल अलग बना, 1 से लेके 2 तक का इंटरवल अलग बना लेते हैं, 2 से लेके 3 तक का इंटरवल अलग बना लेते हैं, और x इक्वल्स टू 3 अलग कर देते हैं, x इक्वल्स टू 3 अलग कर देते हैं। कर सकता है सब? इसको देखते हो 0 से 3 अलग, 0 से 1 में ये तो 0 हो गया, बॉक्स x याद है, 0 से 1 के लिए बॉक्स x की वैल्यू कितनी बताई थी? तो ये 0 हो गया तो अपना फंक्शन क्या हो गया? पावर x। ठीक, 1 से लेके 2 तक के लिए अपना बॉक्स x क्या हो गया? 1 हो गया, तो अपना फंक्शन क्या हो गया? 1/2 e पावर x हो गया। क्लियर है? 1 से 2 तक बॉक्स x 1, तो ये 1 + 1 2, 1/2 e पावर x। 2 से लेकर 3 तक आपका बॉक्स x कितना हो गया? 2 हो गया, तो आपका फंक्शन हो गया 1/3 e पावर x हो गया।
x इक्वल, क्योंकि 3 भी इंक्लूड है ना, तो इसलिए x इक्वल टू 3 दिया है। 3 लेंगे तो 1/4 x, ठीक है। e की वैल्यू मेरे ख्याल से सबको याद हो, e की वैल्यू अप्रोक्स 2.7, e की वैल्यू अप्रोक्स 2.7 e की वैल्यू है ना। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ यदि मैं इसका बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3, ठीक। 0 से लेके 1 तक e पावर x, e पावर x का ग्राफ याद है, e पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो 0 से लेके 1 तक e पावर x, 0 से 1 तक, ठीक। 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी e, मतलब दिस इज e। 1 इंक्लूड नहीं था तो इसलिए 1 पे होलो सर्कल अपन ने लगा दिया, ठीक है। आता ये फर्स्ट, अब 1 से लेके 2 तक e पावर x बाय 2, ये e पावर x का ग्राफ है। तो e पावर x बाय 2 के ग्राफ में क्या होगा, हर वैल्यू डिवाइड बाय 2 होती जाएगी, हर वैल्यू डिवाइड बाय 2 होती जाएगी। मतलब 1 है, 1 की जगह 1/2 आएगा, 2 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 3/2 आएगा, हर वैल्यू हाफ होती जाएगी। ग्राफ का शेप ऐसा ही रहेगा, है ना। बस समझ लो कि ये 0,1 की जगह 0,1/2 है। दिस इज 1/2 e पावर x। क्लियर। नाउ अब ये ग्राफ बनाना है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। अब ध्यान से समझना, 1 से 2 तक, 1 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा होगा, e/2 दे रहा होगा 1 पे। तो स्टार्ट कहां से करना है, e/2 से। ये e है, e/2, e/2 मतलब हो गया 1.35 अप्रोक्स मान ले, तो 1.35 यहां पे मान, फिर से समझ लीजिए, e पावर x/2 का ग्राफ, हर वैल्यू हाफ होती गई, शेप वही रहेगा, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करें, 0,1 की जगह 0,1/2 ऐसे इंक्रीज कराते गए, ठीक है। अपने को 1 से 2 में बनाना है, तो 1 पे स्टार्ट कहां से करूंगा, 1 पे कितना दे रहा होगा, ये e/2 दे रहा होगा, तो 1 पे ये e/2 देगा, 1 पे e/2 देगा, तो e/2 का मतलब 2.7/2 हो गया, तो 2.7/2 e से कम होगा 1 से ज्यादा, तो यहां से मेरा ग्राफ स्टार्ट। दिस पॉइंट शेप ऐसे लेके जाना है, जाएगा कहां तक, 2 तक, 2 पे कितना दे रहा होगा, e²/2, 2 इसमें रखेंगे तो e²/2 दे रहा होगा। e²/2 की बात करोगे तो 2.7 का होल स्क्वायर/2, इससे तो ज्यादा है, ई से तो ज्यादा है ना। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ, दिस वैल्यू लेट्स से e²/2। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, इतने ग्राफ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हैंड रेस कर दीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो मैं अगला पार्ट बनाऊं फिर। यहां तक क्लियर है सबको, चलो ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब बिल्कुल ऐसे इसका बना लेते हैं e⁻x/3 का, ठीक है, ये e⁻x/2 हुआ, अब ऐसे e⁻x/3 का बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बना लेता हूं मैं। e⁻x/3 में क्या होगा, वही सेम शेप तो वही रहेगा। अब ये 0,1/2 की जगह 0,1/3 से स्टार्ट होगा, और कहां से कहां तक बनाना है, 2 से लेके 3 तक। 2 इसमें रखेंगे तो 2 इसमें रखोगे तो 2 पे ये कितना देगा, e²/3 देगा, यहां से स्टार्ट होगा e²/3 से तो नीचे आएगा भले, और 1 से ज्यादा आएगा, इतना कंफर्म। तो इनके बीच में कहीं पे बना लेता हूं, लेट्स यहां डार्क सर्कल,
3 ई क्यूब बाय 3 तक जाएगा, तो ई क्यूब बाय 3 इसके ऊपर आएगा, ई क्यूब बाय 3, ई क्यूब बाय, ठीक, यहां तक हो गया। x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे ये कितना देगा, ई क्यूब बाय 4, ई क्यूब बाय 4 जो भी आएगा इससे तो नीचे आएगा, एक ही पॉइंट मार्क करना है, इससे नीचे मान लेते हैं यहां, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ ई क्यूब e पावर x अपॉन 1 प्लस बॉक्स, ठीक। चलिए अब आपको बताना है कि फाइनल रेंज आप इस ग्राफ से, अब रेंज देखो कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए मैं y एक्सिस पे देखूंगा कि y एक्सिस पे मेरा ग्राफ कहां से कहां तक चल रहा है। y एक्सिस पे मैं देख रहा हूं तो मेरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है कहां से, सबसे नीचे कौन सा पॉइंट मिला, 1, ठीक है। फिर सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट मिला, ई क्यूब बाय 3, ई क्यूब बाय 3 पे होलो सर्कल है वो इंक्लूड नहीं होगा, पर आपको लिखना ई क्यूब बाय 3 तक पड़ेगा, उस पर मैं ओपन इंटरवल लगा दूंगा, लिखना आपको ई क्यूब बाय 3 तक पड़ेगा, उस पर अपन ओपन इंटरवल लगा देंगे। हाँ उसमें ये जरूर आप एश्योर कर लो कि बीच की सारी वैल्यू भी मिल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं आपने सबसे नीचे देख लिया सबसे ऊपर देख लिया पता लगा बीच में तो थी नहीं वैल्यू मेरे पास, ठीक है। तो देखो यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यू मिली, ये होलो सर्कल है लेकिन ये यहाँ पे तो मिल गया, यहाँ पे नहीं मिला लेकिन इसने तो दिया ही होगा कहीं कहीं पे बीच, ऐसे यहाँ पे होलो सर्कल है लेकिन यहाँ पे मुझे मिल गया, y की ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे तो मिल गई, ठीक है। तो इसलिए इसके बीच की हर वैल्यू आपको किसी ना किसी x के लिए मिल ही रही है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं फाइनल आंसर बोलूंगा मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ई क्यूब बाय 3 आ जाएगी, ओपन में। क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सबको मेथड? पार्थिव डाउट है कि क्लियर है, वाई लिखा है आपने समझा नहीं, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर, वाई मतलब मैं मान रहा हूँ क्लियर है, वाई मतलब मैं मान रहा हूँ क्लियर है, क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी, है ना। तो जनरली क्या होता है कि एक्स का जब इंटरवल दिया जाए, ग्राफ फंक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है ना, तो वहां पे फिर अपने को ये सब चीजें करनी पड़ती है, वहां पे कोई ऐसा मेथड फिक्स नहीं है। तो रेंज में एक्चुअली इसलिए बोलते हैं, रेंज में इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, रेंज में क्या है क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको प्रोसेस करना पड़ता है, हर चीज मतलब फिक्स नहीं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे अपन कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या करते रहे, कभी क्या करते रहे, तो हर चीज उसमें अलग अलग जाती है इसमें, है ना। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स का डोमेन बड़ा दिया हुआ, बेटा एक्स का डोमेन जैसे बड़ा होता है ना, मान लो 0 से 10 तक होता या 0 से 9 तक होता, तो फिर अब ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको आप पैटर्न बना के सोचने की कोशिश करो, फिर ऑब्वियसली मैं इतने सारे इंटरवल वो पूरा ग्राफ बनाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो फिर मैं पैटर्न को समझूंगा, मैं पैटर्न कैसे समझूंगा कि मैंने लगा अच्छा यहाँ पे ई बाय 2 आया, यहाँ पे ई स्क्वायर बाय 2 आया, फिर नेक्स्ट ई क्यूब बाय, यहाँ पर ई आया, ई स्क्वायर बाय 2 आया, ई क्यूब बाय 3 आया, ऐसे रखते जाएंगे तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो ग्राफ तो चलता जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो फिक्स हो गई, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मुझे समझ में आ गई कि जो भी लास्ट पॉइंट आएगा वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैं सीधे उसमें लास्ट पॉइंट रख दूंगा, तो मेरे पास वो जैसे 3 रखा मैंने, एक तरह से क्या करा अपन ने, देखा जाए तो 0 रखा है और 3 रखा है, देखा जाए तो वो एक बार पैटर्न समझ में आ गया, तो फिर आप फर्स्ट पॉइंट रख दो, लास्ट पॉइंट रख दो, उसके अकॉर्डिंग आप ले लो। तो कभी भी इंटरवल यदि बहुत बड़ा दे रहा है ना, तो आप समझ जाओ कुछ ना कुछ पैटर्न लग रहा होगा या कोई और मेथड होगा, उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि सारी चीजें देखनी पड़ रही है।
बस अब अपन अभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ही करना है बेटा रेंज के, है ना। वो हर क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का ही मिलेगा, किसी में क्या कर रहे हैं, किसी में क्या करेंगे, आप हर क्वेश्चन में आपको ऐसे अलग अलग टाइप के मिलेगा। लिख लिया कि नहीं ये सबने, लिख लिया ना? जैसे एक ये वाला भी बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का केस है, या इससे पहले चलो एक ये मैं बता देता हूँ, ये अपन ले लेते हैं। हाँ पहले ये वाला ले लेते हैं। रेंज ऑफ fx is equals to under root 2 minus x plus under root of x plus range of fx is equals to under root 2 minus x plus under root x plus 1. इसका वैसे तो मैं आपको ना एक फिक्स फॉर्मूला बता दूंगा, मतलब हमेशा फिक्स मेथड रहता है, मतलब एक टाइप से ये ना ऐसे ऐसी वाली प्रॉब्लम हो गई कि आपके पास फंक्शन गिवन है लाइक x माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ b माइनस एक्स, इसकी रेंज आपको निकालनी, एक तरह से इस टाइप का फंक्शन हो गया, तो फिक्स फॉर्मूला रहता है इसका, है ना। और एक बार अपन अभी पहले मेथड समझते हैं। सबसे पहले तो डोमेन समझना पड़ेगा, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन आ जाएगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, उधर ले जाएंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 2, माइनस 1 से लेकर माइनस 1 से लेकर 2, ठीक है, राइट। अब मैं अभी मुझे डायरेक्ट उसका नेचर नहीं समझ में आ रहा, हालांकि एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जब मैं माइनस 1 से लेकर 2 तक वैल्यू इसमें रखता हुआ चलूंगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, माइनस 1 पे 0 दे रहा है और 2 पे मैक्सिमम दे रहा है। इसमें लेकिन उल्टा हो रहा है, माइनस 1 पे ये मैक्सिमम दे रहा है और फिर आगे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। इसमें क्या होता है कि जब आप एफ ऑफ माइनस 1 रखते हो और एफ ऑफ 2 रखते हो, सेम आता है और हमेशा आता है। जनरल बात कर लूं मैं, इसमें आप ए रख दो वही देगा, बी रख दो तो भी वही देगा, ए और बी दोनों पे वही देगा, ए और बी, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ध्यान से ग्राफिकल पार्ट समझना है इसका। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 1 2 दिखा नहीं, थोड़ा सा देखो, माइनस 1 2 मान लेते हैं y, माइनस 1 पे कितना दे रहा है √3 मान लेते हैं ये, और 2 पे भी कितना दे रहा है, ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे एंड हो रहा है, दो पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे जा रहा हूं या ऐसे जा, अब आप बोल सकते हैं कि नहीं ऐसे ही क्यों जाएगा, ऐसा भी तो जा सकता है और ज्यादा टर्न भी तो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ज्यादा भी ले सकता है, पर इतना तो फिक्स है कि ग्राफ कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं होना है, तो स्टार्ट होगी ऐसे ऐसे करके यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट याद हो तो डिटेल में तो अपन बाद में लेंगे, वैसे जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, ये वाले पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो आपको याद हो कैसे निकालते हैं, आप डिफरेंशिएशन करके निकाल, डिफरेंशिएशन 0 करके आप मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट, इसका डिफरेंशिएशन कर एफ डैश, एफ डैश कितना आएगा, इसका रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स का माइनस 1, और इधर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स को यदि मैं 0 कर रहा हूं, एफ डैश एक्स को 0 करें तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस, ठीक।
स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड की, स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। एफ डैश एक्स मैंने जीरो करा तो एक ही पॉइंट मिला है मेरे को x इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब मैक्सिमा या मिनिमा वाला जो पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट होगा, तो इसलिए जो ग्राफ होगा वो या तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये होगा, या ये वाला ग्राफ जो होगा वो ये होगा, ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स है ना इन सारे पॉइंट पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो आता। तो जब मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएशन करके मैंने जीरो करा तो मुझे x की एक ही वैल्यू मिली, इसका मतलब एक ही पॉइंट होगा मैक्सिमा मिनिमा का, वो ये होगा या तो ये होगा, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं सीधा 1/2 फंक्शन में रख के देख लेता हूं कि रूट 3 से ये वैल्यू कितनी थी, रूट 3 की ना ये वाली वैल्यू, 1/2 फंक्शन में रख के देख लेते हैं कि रूट 3 से ज्यादा दे रहा है कि रूट 3 से कम दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 1/2 इसमें रखूंगा यानी फंक्शन में f ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 रखूंगा तो 2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, so that is root 3/2 और root 3/2 2 into root 3/2, root 2 पर जाके that is root 6, root 6। ठीक है, तो root 6 का मतलब ये हुआ कि ये वाला ग्राफ मेरा बन रहा होगा, क्योंकि 1/2 पे 1/2 जो बीच में यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ऊपर वाला ग्राफ मेरा बन रहा होगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी रूट 6। तो रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई, फाइनल रेंज क्या बोलोगे, रूट 3 से लेकर रूट 6 तक बोलोगे, रूट 3 से लेकर रूट 6 तक, रूट 3 से लेकर रूट 6। पहले जो क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था उनको भी डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन से कर सकते हो प्रोवाइडेड वो केवल x के वेरिएबल का ही क्वाड्रेटिक है, जैसे आप 3 पावर x को t मानते हो, sin x को t मानते हो, उसमें मत लगाना डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन मत लगाना। ठीक है, केवल आप x स्क्वायर जिसमें केवल x ही चल रहा है उसको आप डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, लेकिन आपने किसी और को t मान के फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर वो कंफ्यूजन वाला काम है, उसमें कभी सही देगा कभी सही नहीं देगा, इसलिए बेटर इसलिए उसमें आप, इसीलिए मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताया था। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये भी दिक्कत है, यदि x का मैंने डोमेन दे दिया कुछ कि यहां से यहां तक ही निकालना है तो फिर आप वो डिफरेंशिएशन से कर भी नहीं पाओगे। ठीक है ना, फिर आप बेटर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीख लेना होगा। ठीक है, और कोई डाउट है क्या, क्लियर हुआ कि नहीं? और हालांकि मैं इसके लिए अब आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बता देता हूं, आपको बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत फिक्स आंसर है इस टाइप के क्वेश्चंस का, आप भले उसको याद रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन अपन पढ़ेंगे बेटा, रिलेशन पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन रिलेशन, क्योंकि फिर क्या टेस्ट में दिक्कत आती है, वो सिलेबस सबकी जैसे चलाना पड़ता है, तो इसलिए वो अभी रिलेशन फेज 1 में भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने अभी आप लोगों का रिलेशन छुड़ा दिया है ना, पढ़ेंगे अपन रिलेशन पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन पढ़ेंगे। माधव मेरे को उस पर भेज देना, मेरे नंबर पे भेज देना क्वेश्चन ये वाला। करना क्या है इसमें माधव, क्या करना है इसमें, ये जो आपने भेजा है इसमें करना क्या है, तो इसमें रेंज थोड़ी ना निकलेगी, ये फंक्शन थोड़ी ना है, कुछ और चीज करनी है, एक्चुअली वो क्वेश्चन कहीं का है मेरे को याद आ रहा है, शीट वीट में था, उसमें रेंज नहीं निकालनी हो, कुछ और निकालना है, रेंज का क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि रेंज फंक्शन थोड़ी ना है, कुछ और चीज निकालनी है उसमें, आप कुछ और चीज भूल रहे हो एक्चुअली, एक्स और वाई के ऑर्डर पीरियड्स वगैरह कुछ निकालने हैं। ये क्लियर है, इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, इसको लिख लीजिए आप जल्दी से। हो गया, ठीक है, चलिए तो अब इसको मैं एक फिक्स मेथड आपको बता देता हूं, देखो जैसे यदि आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए कभी भी,
ये वाला क्वेश्चन आ जाए fx is equals to under root of x minus a plus under root of b minus x, ठीक है। इसकी रेंज फिक्स है, इसकी रेंज बिल्कुल फिक्स है। f ऑफ a या f ऑफ b ये मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ a प्लस b बाय 2 देगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके जब अपन जीरो करते हैं ना तो उसमें x की वैल्यू a प्लस b बाय 2 आती है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आप f ऑफ a से निकाल रहे हो, f ऑफ b से निकालो, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ a प्लस b बाय 2 से निकालो। फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन पर आओ, ए और बी क्या है, ए और बी इसका डोमेन है, ए और बी मतलब डोमेन वाली जोड़ है। तो आप इसको जीरो करेंगे तो x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 a इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, इसको जीरो करो, और b इज इक्वल टू 2, तो रेंज आएगी या तो a रख दो या b रख दो, सेम आ रहा था से 2 रखा मैंने तो √3 आ गया, और मैक्सिमम के लिए a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय 2 मतलब माइनस 1 प्लस 2 बाय 2 1 बाय 2 पे मिली थी अपने को मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 बाय 2 रख रहे थे, ठीक है। और ये हमेशा वर्क करेगा जब भी एग्जैक्टली इस टाइप का फंक्शन आ जाए ना, रूट x माइनस a प्लस रूट ऑफ b माइनस a, उसमें अपन हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि a या b पे आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और a प्लस b बाय 2 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, fx is equals to under root of x minus 3 under root of 5, a is equals to 3 मतलब इसको जीरो करके और इसको जीरो करके जो वैल्यू निकल रही है ना, तो एक a है और एक b है, किसी को भी a ले लो किसी को b ले लो, सही फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जीरो करा इक्वल्स टू 3, इसको जीरो करा तो b इक्वल्स टू 5, तो f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, f ऑफ 3 ये तो जीरो हो गया, 5 माइनस 3 √2, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ a प्लस b बाय 2, तो 3 प्लस 5 बाय 2, f ऑफ 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 1, दैट इज 1, वो मैक्सिमम वैल्यू, तो आपकी रेंज आ जाएगी आपके पास √2 से लेकर √2 से लेकर, क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं तक लेते हैं अपन, है ना। तो बस अब आप जो जो मैंने बिगनर बॉक्स बताया वो पूरा कर लीजिएगा, एक्सरसाइज का बताया था मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं शीट्स भेजूंगा, तो रेंज अपना ऑलमोस्ट हो गया है ना। बाकी अब मैं क्वेश्चन शीट में दूंगा आपको, तो शीट ही अपन डिस्कस करते रहेंगे, कोई नए क्वेश्चन आएंगे तो भी वो शीट में मैं ले लूंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल का मैं बता दूंगा, मॉड्यूल का मैं पूछ के बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगे अपना, ठीक है। चलिए, टेस्ट 9 तारीख को है, टेस्ट 9 तारीख को है, मेंस लेवल का है, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 25 फिजिक्स 25 केमिस्ट्री, ठीक है। मेंस लेवल का पेपर रहेगा। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज दो चीजें आएगी, डोमेन और रेंज, ठीक है। 9 तारीख, 9 को है बेटा, 12 को बोला क्या? मुझे 9 का ध्यान है, मेरे ख्याल से 9 का है, ग्रुप पे आ जाएगा, एक बार चेक कर लो ग्रुप पे, है ना। चलो देन, ओके, बाय बाय।